हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला क्या है और टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग है टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक। तो चलिए देखते हैं क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट हिंदी में कहते हैं इसको ताप गुणांक। क्या कहते हैं इसको? ताप गुणांक। ठीक है, तो देखिए ताप गुणांक क्या होता है। हमने आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ा था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है और रिएक्शन की रेट भी बढ़ती है। ये हमने आर्हेनियस इक्वेशन में देखा था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, T को बढ़ाते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी और रेट कांस्टेंट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि रेट बराबर होती है रेट बराबर के इनटू कंसंट्रेशन की पावर n। क्या होती है? कंसंट्रेशन की पावर n। तो देखो रेट बराबर क्या है? k। जब जब k की वैल्यू बढ़ेगी रेट बढ़ेगा। मान लो कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट कर दिए तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? k। तो k बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, k घटेगा तो रेट भी घटेगा। और आपको पता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमेशा k की वैल्यू बढ़ती है और जब k की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी। ठीक, तो ये तो हुआ टेम्परेचर के बढ़ने से k की वैल्यू बढ़ती है और रिएक्शन की रेट भी बढ़ती है। अब मैंने ये है कि ताप गुणांक है क्या। तो ताप गुणांक क्या है? देखो, दो वेग स्थिरांकों का क्या है? अनुपात है। अब दो वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या है? यानी 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से दो वेग स्थिरांकों के अनुपात को क्या कहते हैं? हम ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से वेग स्थिरांकों, दो वेग स्थिरांकों के अनुपात को क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। तो क्या है? देखो उसका फॉर्मूला क्या है। यानी हम लिखेंगे ताप गुणांक बराबर, ताप गुणांक बराबर होता है, देखो ये वेग स्थिरांक और ये वेग स्थिरांक, दो वेग स्थिरांकों का अनुपात है। मान लो इस वेग स्थिरांक का ताप है T डिग्री सेल्सियस, इस वेग स्थिरांक का ताप क्या है? T डिग्री सेल्सियस। अब मान लो इसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो इन्हीं के अनुपात को कहते हैं ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ताप गुणांक क्या है? यानी जो ये वाला वेग स्थिरांक है ये जितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगा, इससे ऊपर वाला जो वेग स्थिरांक है वो k को वेग स्थिरांक कहते हैं। तो उसका जो ताप होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस होगा ज्यादा। मान लो इसका जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, इसका होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसका होगा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 होगा। तो कितना लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं यानी k अपॉन k। तो इसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है इस वेग स्थिरांक का, तो इसका कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। ठीक, तो इसलिए मैंने बताया था आपको 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से दो वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या होगा? ताप गुणांक होगा। अब देखो जब हम किसी रिएक्शन का यानी ताप गुणांक से हमें पता क्या चल रहा है? ताप गुणांक मैंने बना क्यों है? ताप गुणांक से हमें पता पड़ता है कि रिएक्शन की रेट कितना गुना बढ़ जाएगी। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो रिएक्शन की रेट कितना गुना बढ़ती है। अब मान लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी ताप गुणांक का अनुपात कितना आता है? 2 से 3 के बीच में, यानी 2 से 3 तक। तो ये कितना आता है? 2 से लेकर 3 तक। तो ताप गुणांक की वैल्यू कहाँ रहती है? 2 से 3 के बीच में। ठीक है, 2 से 3 तक हो सकता है। तो अगर मान लो किसी रिएक्शन का ताप गुणांक
यानी किसी रिएक्शन का मान लीजिए तो मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए और उस रिएक्शन का टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से देखा कि उसका ताप गुणांक आ रहा है 2, तो समझ लो रिएक्शन की रेट हो जाएगी डबल। और अगर उस रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से ताप गुणांक आएगा 3, तो समझ लो उस रिएक्शन की रेट कितने गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ताप गुणांक 2, 3 का मतलब ये है कि 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ाने से रिएक्शन की जो रेट है वो कितने डबल या ट्रिपल गुना बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये ताप गुणांक। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा, यानी देखो रिएक्शन एक ही रिएक्शन के लिए है, दोनों जो वेग स्थिरांक है एक ही रिएक्शन के लिए। पहले रिएक्शन को मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, तो ध्यान रखना उसी रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डबल या ट्रिपल गुना, यानी 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाएगा, वही है उसका ताप गुणांक। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं और एग्जांपल से देखते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल क्या है इसका, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। तो मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने लिया, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन का एज कितना है, 2 है, यानी एक रिएक्शन का ताप गुणांक कितना है, 2। इफ यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम 10 डिग्री सेल्सियस से टू 100 डिग्री सेल्सियस। यदि हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो देन तब हाउ मेनी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कितने गुना इंक्रीज हो जाएगी, हाउ मेनी टाइम्स increase the rate of reaction, ये बात। यानी देखिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन मान लीजिए तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, 2। यदि हम उस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दें, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से कहां पहुंचा दिया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो कह रहा है जो रिएक्शन की रेट है वो कितना गुना बढ़ेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट से संबंधित है। तो देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है इसका, 2, और टेम्परेचर हम कितना बढ़ा रहे हैं उससे 10 से 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट था इसका हुआ टेम्परेचर यानी ताप गुणांक तो कितना हुआ इसका, 2, ताप गुणांक तो आया इसका 2, ये वाला। इसका मतलब ये है कि अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उस रिएक्शन की रेट कितनी हो जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर किसी रिएक्शन का है 2, तो इसके लिए रिएक्शन की रेट 2 गुना बढ़ेगी, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर है 3, तो ध्यान रखना रिएक्शन की रेट 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी 2 से 3 गुना बढ़ती है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ती है। कोई रिएक्शन अपवाद में होगी जो बढ़ेगा, अदरवाइज 2 से 3 गुना ही बढ़ती है। अब देखो ताप गुणांक इतना है, तो मान लो टेम्परेचर पहले कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस है, और 10 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ा दिया हमने, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 के अंतर से बढ़ा रहे हैं, फिर कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे मान लो उसका क्या है, ताप टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है उसका, मान लीजिए टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, 2।
तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पे करें तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 2। कितना हो गया 2। अब बताओ 30 डिग्री यानी मैंने 10 से 20 करा तो रिएक्शन की रेट कितना होगी 2 गुना होगी। अब मैंने 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, अब रिएक्शन की रेट हो जाएगी फिर 4 गुना 30 से कर दिया, फिर मैंने 40 डिग्री सेल्सियस, 40 से करा 50 डिग्री सेल्सियस, 50 से कर दिया, फिर मैंने 60 डिग्री सेल्सियस, 60 से फिर 70 डिग्री सेल्सियस कर दिए, 70 से कर दिए फिर 80 डिग्री सेल्सियस, 80 से कर दिया 90 डिग्री सेल्सियस और 90 से कर दिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर में ऐसे बढ़ाता हो जा रहा हूं, ऐसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। यानी देखो रिएक्शन का टेम्परेचर पहले कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, अब मैंने 10 से कितना बढ़ा दिया उसको 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये पता है कि उस रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 2, यानी रिएक्शन की रेट 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ाने से कितने गुना बढ़ेगी 2 गुना बढ़ेगी। तो मैंने जब 10 से 20 करा तो उसकी रिएक्शन रेट होगी 2 गुना। अब जब 20 से 30 करा तो कितना हो जाएगी फिर 2 गुना 4 गुना होगी। अब बताओ 30 से 40 फिर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना। फिर 40 से 50 करा तो कितना गुना होगी 16 गुना बढ़ेगी, ठीक है। यानी डबल होती चली जाएगी, हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी दुगनी होती जा रही है। अब देखो 50 से फिर 60 डिग्री यानी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो हो जाएगी 32 गुना। फिर देखो 60 से 70 करा तो हो जाएगी 64 गुना। फिर 70 से फिर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है इसके बीच में तो ये हो जाएगी 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12, 128 गुना बढ़ गई रिएक्शन की रेट। फिर देखो फिर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो फिर 2 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 3 4 1 5 और 2 1 256 गुना रिएक्शन की रेट बढ़ी। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस फिर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 256 का फिर 2 गुना कर दो, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 3 4 1 5। यानी रिएक्शन के टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट कितना गुना बढ़ेगी 512 गुना बढ़ जाएगी। कितना गुना बढ़ेगी 512 गुना रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। और ये कितना 2 टाइम्स बढ़ेगी 4 टाइम्स, ये तो बढ़ेगी 2 गुना यानी 2 गुना बढ़ी। और ये कितना गुना बढ़ी 4 गुना बढ़ी है, ये 8 गुना बढ़ेगी, ये कितना गुना बढ़ी 16 गुना बढ़ी, ये 32 गुना बढ़ी, ये 64 गुना बढ़ेगी और 120 गुना बढ़ी है और ये 256 गुना बढ़ेगी, ठीक है। तो यानी देखिए इस रिएक्शन से हम क्या करें एक ही स्टेप में हमने देखा 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने से रिएक्शन की रेट क्या होती जा रही है डबल। तो देखो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस का अंदर आया 2 गुना, फिर यहाँ 10 का आया 4 गुना, फिर यहाँ आया 8 गुना, फिर यहाँ 16 गुना, यहाँ 32 गुना, यहाँ 64 गुना। यानी हर बार रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रेट क्या होती जा रही है डबल होती जा रही है। देखो 16 32 64 128 256 12 गुना 512 गुना। तो हर स्टेप्स पे रिएक्शन की रेट डबल होती जा रही है। तो हमने स्टेप वाइज चल करके हमने पता लगा लिया कि रिएक्शन की रेट 100 डिग्री सेल्सियस पर 512 गुना बढ़ जाएगी, यानी रिएक्शन की रेट इतनी हाई स्पीड हो जाएगी कि 512 गुना बढ़ेगी, ठीक। लेकिन अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। भैया तो हमने स्टेप वाइज चले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से ऐसा आते गए और 100 पे आंसर हमने निकाल लिया। लेकिन हम इसको एक फॉर्मूले से भी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूले क्या है उसको सुपर ट्रिक कहते हैं और उससे कैसे पता लगाते हैं वो देखते हैं। तो देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट से हम रिएक्शन की रेट कितना गुना बढ़ेगी उससे कैसे पता लगाएंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला है टेम्परेचर कोएफिशिएंट बराबर यानी ये है रिएक्शन रेट, रेट इंक्रीज, रेट इंक्रीज, रेट इंक्रीज बराबर है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये क्या है TC, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका फॉर्मूला है डेल्टा T अपॉन में आ जाएगा 2। तो ध्यान रखना डेल्टा T अपॉन 2।
तो रेट इंक्रीज यानी टेम्परेचर, ताप गुणांक से हमें ये पता पड़ती है कि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रिएक्शन की रेट कितना गुना बढ़ी। तो अब इससे हम यही चीज निकालेंगे, रेट इंक्रीज यानी रेट कितना गुना बढ़ रही है। अब देखो T क्या है टेम्परेचर, C क्या कोफिशिएंट, डेल्टा T क्या है टेम्परेचर का अंतर, और अपॉन में क्या है 2। तो देखो हम ये देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट रेट इंक्रीज बराबर है, देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है उसने क्या है 2, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन का क्या है 2, तो TC के लिए क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 आ गया। अब देखो टेम्परेचर 10 से 100 डिग्री सेल्सियस करा तो डेल्टा T क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया TC बराबर तो आ जाएगा 2 और डेल्टा T क्या आ जाएगा, डेल्टा T बराबर आ जाएगा 100 माइनस कितना 10, तो डेल्टा T में अंतर कितना है 90। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा T करा तो 100 माइनस 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो ये बनेगा भी 2 की पावर 100 में से 10 ये 90 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा अपॉन में 2, तो कितने बार कैंसिल हो जाएगा 2 नहीं 10 अपॉन में क्या है इसमें 10, यहाँ 2 नहीं आएगा, अपॉन में क्या आ रहा है 10 आएगा, अपॉन में फॉर्मूले में 10 है। तो देखो डेल्टा T अपॉन 10 100 माइनस 10 अपॉन 10 तो 90 अपॉन 10, तो देखो 0 से क्या होगी 0 कैंसिल, तो 2 की पावर कितना आ गया 9, और 2 की पावर 9 का मतलब क्या है 2 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो जाएगा 9, तो बराबर, अब देखो काउंट कर लो इसको, 2 की पावर 9 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 512, 128 यानी 512 गुना बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन की रेट 10 से 100 डिग्री सेल्सियस करने पर कितने गुना बढ़ जाएगी, 512 गुना बढ़ जाएगी। तो हम इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि रिएक्शन की रेट कितनी गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपका। तो अब देखो और रिएक्शन देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं इस पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे। तो ध्यान रखना मेन फॉर्मूला ये है। तो TC क्या है यहाँ पर, TC क्या है, TC है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, TC है टेम्परेचर कोएफिशिएंट FFICINT, और डेल्टा T क्या है भी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये डेल्टा T है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या है, रेट इंक्रीज बराबर, रेट इंक्रीज बराबर क्या होगी, TC की पावर डेल्टा n अपॉन क्या होगा 10, ये ध्यान रखना, ये इसका फॉर्मूला है, ये वाला ताप गुणांक। अब देखो इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल से क्या होता है। सेकंड एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल नंबर 2। अब यानी मान लीजिए किसी रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, यानी डेल्टा T दे रखा है, डेल्टा T है इसका 50 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इसका 2, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 2, तो इसके हमें देखना है रेट कितना गुना बढ़ेगी, रेट इंक्रीज, रेट कितना गुना इंक्रीज होगी। ठीक है, तो रेट कितना गुना इंक्रीज होगी, ऑप्शन में देखो, इसमें ऑप्शन में पहला 32, बी ऑप्शन है 16 और सी ऑप्शन है 64 और डी ऑप्शन है 24। ठीक है, ऑप्शन ये है। अब हमें देखना है यदि डेल्टा T 50 डिग्री सेल्सियस यानी पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, उसका टेम्परेचर बढ़ा के कितना करा हमने, यानी 60 डिग्री सेल्सियस कितना कर दिया हमने, यानी पहले देखो टेम्परेचर को जैसे हम ये गए टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो उसका 2 और उसका जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके हमने कितना कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस।
यानी पहले जो रिएक्शन का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, उसको बढ़ा करके हमने कितना कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का अंतर कितना आएगा डेल्टा टी 60 माइनस 10, तो ये आ जाएगा यानी डेल्टा टी बराबर 60 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब देखो हमें देखते हैं इसमें से आंसर कौन सा सही है। तो फॉर्मूला लगाइए अपना, रेट इंक्रीज बराबर रेट, देखते हैं कितना गुना बढ़ेगी, रेट इंक्रीज बराबर, तो ध्यान रखना ये क्या है रिएक्शन कितने गुना बढ़ेगी, 32 गुना बढ़ेगी, 16 गुना बढ़ेगी, 64 गुना बढ़ेगी, 24 गुना बढ़ेगी, हमें ये देखना है। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अंतर आने पर। तो देखो रेट इंक्रीज बराबर क्या है टीसी, टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर डेल्टा एन अपॉन में क्या आ जाएगा 10, तो बराबर टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट है 2 और इसकी पावर कितना 50 अपॉन में क्या आ जाएगा 10, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 होगा 2 into 2 into 2 3 4 into 5, तो देखो कितना आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये कितना गुना बढ़ जाएगी 32 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि हम टेम्परेचर में 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर ले आए, 10 से इसको 60 करता हूँ, 50 का अंतर आ जाए तो रिएक्शन की रेट 32 गुना बढ़ जाएगी, इसी को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो आई थिंक आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट समझ में आया होगा, एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, यानी एक ही रिएक्शन के 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग दो वेग स्थिरांकों के अनुपात को क्या कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक कहते हैं। जब किसी रिएक्शन का क्या होगा ताप गुणांक 2 या 3 होगा, अगर 2 है तो समझ लो इस रिएक्शन की रेट 2 गुना बढ़ेगी, और अगर उसका ताप गुणांक है 3 तो समझ लो रिएक्शन की रेट 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, हो सकता है पॉइंट में बह जाए 2.5 गुना बढ़े, हो सकता है 2.75 हो जाए तो 2.75 गुना बढ़ेगी। यानी जिस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जितना आएगा उस रिएक्शन की रेट उतने गुना ही बढ़ेगी। ठीक, ये आता अंतर। अब हम इसको देख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाने से वो कितना गुना बढ़े, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली उसकी रिएक्शन की रेट को बता सकते हैं कितना गुना बढ़ी है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, टीसी की पावर डेल्टा एन अपॉन 10, डेल्टा टी अपॉन 10, सॉरी डेल्टा टी अपॉन 10 आएगा, डेल्टा टी अपॉन 10 से हम बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर समाप्त करते हैं और इसी के साथ नेक्स्ट बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और इसके न्यूमेरिकल्स का। तो थैंक यू वेरी मच।